नमस्कार। आज हम दलसिंगार राजभर जो ग्राम सभा जयरामपुर के ग्राम प्रधान हैं, उनसे जानते हैं विकास के बारे में। दलसिंगार राजभर जी, वर्तमान में ग्राम प्रधान जयरामपुर, विकासखंड चिरई गांव, जनपद वाराणसी। इस समय आपके गांव में कौन सा किस तरह विकास चल रहा है? गांव में हमारे प्रधान होने के बाद सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा था कायाकल्प। जी, कायाकल्प के तहत जो है हमारे गांव सभा में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी विद्यालय जी, और 1 जूनियर विद्यालय। जी, तीनों विद्यालय में पूरा टोटल 24 कमरों में हम टाइल्स का काम अब तक करा दिए। जी, और 2 विद्यालय में इंटरलॉकिंग नहीं लगे थे, इसमें इंटरलॉकिंग लगवा दी। थोड़े बहुत इंटरलॉकिंग काम चल रहे हैं, वो भी 10 से 5 दिनों में पूरे हो जाएंगे। जी, पंचायत भवन हमारे ग्राम सभा का जर्जर स्थिति में था, उसका मरम्मत करवा कर रंग पेंट करवा दिए। पंचायत भवन के प्रांगण में इंटरलॉकिंग लगवा दिए, रोड पे इंटरलॉकिंग लगवा दिए। गौशाला भी हमारे गांव सभा में है, गौशाला में बाउंड्री करवा दिए। और कुछ जगहों पे नाली का काम भी करवा दिए, मनरेगा के तहत कुछ संपर्क मार्ग भी बनवा दिए। अभी कुछ जगहों पे काम चल रहा है। आपका डोंगल कहाँ है? विकास के क्रम में जब आप ब्लॉक पे जाते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं। मनरेगा के तहत आपने मिट्टी कितनी फेंकवाई? मिट्टी लगभग हम मनरेगा के तहत 300-350 मीटर फेंकवा दिए हैं। 350 सड़क की ऊंचाई कितनी थी मिट्टी फेंकवाई आप? पूरा चौड़ाई 5 मीटर। नरेगा में कितने मजदूर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ नरेगा में 300 से 400 मजदूर। काम कितने मजदूरों ने किया? काम लगभग 100 मजदूरों के आसपास किए। आने वाले समय में और क्या विकास चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ खटकती है आपको कि? विद्यालय में 2 चीज़ ज़रूरी था। एक तो बड़ा गांव सभा है, जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। मेरी पहले से ही मंशा रहा है। मेरी पत्नी पूर्व प्रधान थी, तो मेरे मन में चल रहा था कि यहाँ जल की समस्या है, पीने की समस्या है, वह समस्या किसी तरह से उस समस्या से निजात मिले लोगों को। तो उस क्रम में हम एक प्रस्ताव किए थे जल निगम की टंकी के लिए। गांव सभा में एक बड़ी जल निगम की टंकी बन जाए तो गांव सभा को शुद्ध पानी मिले। तो अब जाकर वह सपना पूरा हुआ है। सरकार की तरफ से चल रहा है स्वच्छ जल मिशन। उस मिशन के तहत हमारे गांव सभा में जल निगम की टंकी लग रही है। जल निगम की टंकी का काम शुरू हो गया है। और एक और हमारा लक्ष्य था, हम चुनाव में कहे भी थे, लोगों से वादा भी किए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव की बेटियां लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके इंटर पढ़ने जाती हैं, हाई स्कूल पढ़ने जाती हैं। हमारे गांव सभा में प्रॉपर ज़मीन भी है, विद्यालय के लिए 4 बीघा ज़मीन छूटा है। तो हम चाह रहे हैं, सरकार से लिखा पढ़ी भी किए हैं, प्रस्ताव भी किए हैं कि एक हमारे गांव में राशि कन्या इंटर कॉलेज बन जाए, ताकि हमारे गांव के सहित आसपास की बेटियां सुरक्षित अपने घर में ही पढ़ें और शिक्षा का स्तर ऊँचा हो। बाकी नाले खड़ंजे काम जो भी बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं लोग, किए भी, हम भी कर रहे हैं और करेंगे भी। मेन स्टेडियम। और आपके गांव में कितनी ज़मीन है? स्कूल की नहीं, ऐसे नवीन प्रति आबादी की नवीन प्रति हमारे गांव सभा में लगभग अभी हमारे नॉलेज में तो 10 से 20 बीघे के आसपास है। 20 बीघे हैं। इसमें लगभग 90% लोगों पे ज़मीनों पे लोग काबिज हैं। तो काबिज तो मान लीजिए प्रशासन पुश्तों से हैं, 2-3 पीढ़ियों से। तो ये बताइए, क्या वो काबिज वो खाली नहीं हो सकता क्या उनका? जिससे कि गांव में देखिए, खारिज तो हो सकता है, बट जाएंगे कहाँ? 2-3 पीढ़ियों से जो रह रहा है व्यक्ति गांव सभा में, गांव सभा की ज़मीनों पे, तो जाएगा कहाँ? तो आखिर ज़मीन खाली होगी तो आपका सपना है कि मिनी स्टेडियम बने, मिनी स्टेडियम के लिए जगह खाली है। मिनी स्टेडियम के लिए जगह खाली है। अच्छा। स्कूल के लिए जगह खाली है। प्रॉपर स्कूल के नाम से खतौनी में दर्ज है। कौन सी विधानसभा है? ये शिवपुर विधानसभा है। शिवपुर। और स्टेडियम इसके विधायक कौन है? खेल कूद का मैदान है। शिवपुर विधानसभा के विधायक कौन है?
माननीय अनिल राजभर जी हैं। तो ये तो कैबिनेट मंत्री भी है, जी कैबिनेट तो क्या इनसे आप कभी नहीं कहे? कहे हैं, चर्चा चला है, ये आश्वासन भी दिए हैं बनवाएंगे। आश्वासन दिए हैं? जी अब बनवाएंगे। तो सेशन पूरा होने जा रहा है, आश्वासन ही आश्वासन लटक सेशन गया। पूरा क्या, चार्ज लेने के बाद समय भी कम मिला। हम लोगों को बातचीत हुआ, जल निगम की टंकी दिए हैं, बाकी आश्वासन दिए हैं कि प्रधान जी इसको भी करवाएंगे। ये खेलकूद का चलिए, मैदान, आवास की गाँव में पीएम आवास की समस्या सर जटिल है, बड़ा समस्या है। हाँ, ये समस्या बड़ा है। लगभग हमारे गांव में 50 लाभार्थी ऐसे हैं जो आज भी मड़ई में रह रहे हैं। बड़े ही रहते हैं। आज भी मड़ई में रह रहे हैं, और हम चाहकर भी उनको आवास इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वो अस्थायी सूची में नहीं है। जो आवास की पात्रता सूची है, उस सूची में उनका नाम नहीं है। इतने बड़े ग्राम सभा में और शौचालय आपको मिला व्यक्तिगत? शौचालय व्यक्तिगत हमको 15 मिला हमारे कार्यकाल में। शौचालय की भी समस्या, शौचालय तो कम से कम 500 मिले तो शौचालय हमारे गांव के लोग संतृप्त हो जाए। 500 शौचालय मिले तो गांव संतृप्त हो। अभी शौचालय की समस्या बड़ा है, समस्या शौचालय का। आपके जयरामपुर गांव में सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व किस जात बिरादरी का है? लगभग पिछड़ी जाति के लोग हैं यहाँ। 3800 वोटरों में 700, 800, 850 फॉरवर्ड वोट है। 400-500 एसी समाज का वोट है। 500-550 एसी प्लस शेड्यूल ये अनुसूचित जनजाति। मतलब 80 क्लास भी आपके गांव में है, फिर भी समस्या जी जटिल है। 500 के आसपास हैं, बाकी पिछड़ी जाति के लोग हैं।